हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस यूपी बोर्ड क्लास 12। तो मैं आज आपके लिए प्री बोर्ड का पेपर लेकर आई हूँ। अभी जिन जिलों में पेपर नहीं हुआ उसमें भी यही सेम पेपर आएगा। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, आपको यही पेपर मिलने वाला। आप इसे अच्छे से तैयार करके फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जीव विज्ञान का पेपर देखने को मिलेगा और कितने नंबर का होता है 70 मार्क्स। टोटल कितने नंबर का आता है 70 नंबर का और 3 घंटा 15 मिनट इसे करने को हमें मिलते हैं। फिर इसके बाद में सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं बहुविकल्पीय और 4 आते हैं, जैसे कि डार्विन फिंच जो होती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो अनुकूली विकर्ण जो होता है डार्विन फिंच उसका उदाहरण होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? एक मादा एनोफिलिस मच्छर होता है उसके काटने से होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? मलेरिया रोग। फिर इसके बाद में ये सभी आपको एक एक नंबर में मिलेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये एक नशीली दवाई होती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसका रासायनिक नाम है। तो इसका दूसरा नाम पूछा, मतलब एक दूसरा नाम भी क्या होता है जिससे ये प्रचलित है, जिसे क्या बोलते हैं हम? स्मैक हीरोइन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन जो है उसे स्थिर करने वाले जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? दोनों ही होते हैं, पहला भी फर्स्ट और सेकंड। तो मतलब नोस्टॉक भी होता है और कौन सा होता है? एनाबिना भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड वाला, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों। फिर इसके बाद में ये सभी आपको एक एक नंबर में मिलेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 2। ये भी सभी एक एक नंबर के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अति नर क्या है? 1-2 लाइन का आपको आंसर करना होता है इनका। तो इसे क्या बोलते हैं हम? अति नर क्या है? कोई भी एक शक्तिशाली बुस्सेल टाइप नर जो होता और उसमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो जाती है, जैसे कि XY क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें क्या हो जाता? XXY क्रोमोसोम या गुणसूत्र, मतलब एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? अतिनर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या काम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेन जो एक एंजाइम होता है, हम क्या करते हैं? डीएनए से क्या बनाते हैं? आरएनए। क्या बनाते हैं डीएनए से? आरएनए। फिर हमें आरएनए से क्या बनाना? डीएनए। क्या बनाना हमें? डीएनए आरएनए से। तो किसके? तो एंजाइम जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता, तो इसका ये काम होता। तो इसे क्या बोलते हैं? इस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आपको ज्यादा आंसर नहीं लिखना होता है इसमें, 1-2 लाइन का ही लिखना होता है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है आरएनए से जब हम डीएनए बनाएंगे तो किस एंजाइम के द्वारा बनाते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सु पेटेंट क्या है? मतलब कोई भी चीज है हम उसे बिना सरकार की आज्ञा के अनुसार उसका लाभ नहीं ले सकते, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सु पेटेंट भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक लसीभाग जो होता अंग। प्राथमिक लसीभाग एक अंग होता, उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। घ का आंसर एक होता अस्थि मज्जा। 2 एग्जाम्पल होते हैं इसके, 2 पूछे गए यहाँ पर। एक होता अस्थि मज्जा और नेक्स्ट होता दूसरा थाइमस ग्रंथि। क्या होती है? थाइमस ग्रंथि। तो लसी भाग के ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर पूछे हैं आपसे, तो आपको कौन कौन से करने हैं? अस्थि मज्जा या थाइमस ग्रंथि। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र उपवन। जो पवित्र उपवन वे होते हैं, मतलब जो एक टाइप से मतलब पवित्र होते हैं, जिनकी हम क्या कर सकते हैं? पूजा भी कर सकते हैं, या बहुत टाइप के जैसे कि तुलसी वगैरह, तो इन्हें क्या बोल सकते हैं हम? पवित्र उपवन। फिर इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। तो ये भी सभी क्या होते हैं? 2-2 नंबर के होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि परिभ्रूण भोज क्या है? एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि मतलब काली मिर्च होती है और चुकंदर होता है, इसके एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न
संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखने को आई है 2 नंबर में, तो ये कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में। और ये भी कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो ये जो दे रखा है ART, इसे क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम पूछा है यहाँ पर। पूरा नाम होता असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या इसे हिंदी में बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। क्या बोल सकते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो आपको जो अच्छा लगे हिंदी में या इंग्लिश में कर सकते हैं, बट फुल फॉर्म जो होती है आपको इंग्लिश में कर सकते हैं ना अच्छे से। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है GIFT। यहाँ पर GIFT का भी पूरा नाम पूछा, तो ये दोनों एक एक नंबर में पूछे हैं। इसका पूरा नाम होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो आप चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी में भी करना और इंग्लिश में भी, दोनों में करेंगे तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको जो भी अच्छा बेटर लगता, मतलब जो भी सही लगता, तो हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी। इसकी हिंदी होती है सहायक जनन प्रौद्योगिकी और इसकी है युग्मक अंतः फैलोपियन ट्रांस स्थानांतरण। ओके, तो ये एक एक नंबर में पूछे गए। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। कोशिकीय रोध क्या है? कोशिकीय रोध। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है TI प्लाज्मिड क्या है? यह किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? जितनी भी हम आनुवांशिक इंजीनियरिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें जो उपयोग होता है वो TI प्लाज्मिड का होता है। और एक बैक्टीरिया होता है, ये जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम, उससे ये प्राप्त होता है या हमें मिलता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम लिखिए। मतलब बस नाम पूछे और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये भी 2 नंबर का होता है और ये भी 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का। बस आपको यहाँ पर 2 नाम लिखने हैं और ये भी 2-4 लाइन के होते हैं, मतलब 2 नाम लिखने हैं। जैसे इस पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम लिखने कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा होता है? ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट है संख्या का पिरामिड। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, तो कोई भी आप 2 नाम लिख सकते हैं। संख्या का पिरामिड, कोई से भी आप 2 नाम लिख दें तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 2 नंबर, और 2 ही नाम लिखने हैं आपको 2 लाइन के। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड। ये सभी 3-3 नंबर के होते हैं। टोटल कितने? 4 होते हैं। तो 4 कितने हो गए? 3 को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 4 से, तो कितने हो जाएंगे? 4 को कितने टोटल कितने हो जाएंगे? 3 4 मतलब कि 12 इक्वल 12। तो 4 क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर के। तो जैसे कि लेडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं और इनका काम पूछा गया, तो आपको ये मतलब ज़्यादा भी नहीं लिखना और छोटा भी नहीं लिखना। फिर इसके बाद में अनुमीलिय पुष्प क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं बतानी है आपको। फिर इसके बाद में जो मधुमक्खी होती है उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसका डायग्राम द्वारा, मतलब चित्र के द्वारा अच्छे से बनाएंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में हार्डी वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखने हैं। जो हार्डी वीनबर्ग जो नियम सिद्धांत है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो आपको बताने हैं। तो ये टोटल कितने नंबर के होते हैं? 12, और 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें 2 और क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 5। इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं और सभी कितने नंबर के आते हैं? 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल कितने हो गए? 12, मतलब 4 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 12। तो आपको यही पेपर अच्छे से तैयार करना, क्योंकि अभी जिन जिलों में ये पेपर नहीं हुआ है तो आप इसे अच्छे से तैयार करके फुल मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अब बाकी जो रह गया जिसका पेपर, यही पेपर आपको मिलने वाला। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन। वंश वृक्ष फैमिली ट्री, जो पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली चार्ट है उसको आपको यहाँ पर बताना और उसकी विश्लेषण में क्या उपयोगिता होती है, इसका डायग्राम द्वारा अच्छे से लिखना आपको। तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र, जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र लाइफ साइकिल
उसमें 3 अवस्थाएं हैं, जैसे कि चलयुग्मनज और जीवाणुज और अमीबीय प्रअवस्था। तो आपको इनके बारे में भी लिखना और इसका डायग्राम बनाना, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव की भूमिका समझाइए। मतलब जितने भी खाद्य उत्पाद होते हैं उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि दही बनाने में, बियर बनाने में और सिरका बनाने में, वो आपको अच्छे से लिखना है। फिर इसके बाद में सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, सोमाक्लोन क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से मतलब एक पेज में और डायग्राम के द्वारा, जिसमें डायग्राम पॉसिबल है आप बनाएंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं और सभी कितने कितने नंबर के होते हैं, 3-3 नंबर के। तो टोटल कितने हो गए, 12 नंबर। तो एक प्रतिरक्षी अणु जो होता है उसकी डायग्राम बनाना और उसके बारे में आपको लिखना है, और प्रतिरक्षियों के 2 प्रकारों के नाम भी लिखने हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बनाएंगे और थोड़ी थ्योरी भी लिखनी है, तभी आपको पूरे नंबर 3 मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में चरण खाद, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके 2 टाइप है यहाँ पर, आपको उन्हें बताना, जैसे कि अपराध खाद्य श्रृंखला में अंतर बताना, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है और उनकी मुख्य 2 विशेषताएं बतानी है, और भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम लिखना, भारत में कौन सा हॉटस्पॉट होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी। बीओडी क्या बोल सकते हैं हम इसको, बीओडी। बीओडी का पूरा नाम लिखने को आया यहाँ पर, फुल फॉर्म 3 आ गई देखो। मतलब फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से तैयार करनी है सारे चैप्टर की, मतलब तो प्री बोर्ड के लिए आपको यही अच्छे से तैयार करना। तो बीओडी क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं इसे। और एक तालाब जो होता है उसकी बीओडी कितनी है, 16 मिलीग्राम पर लीटर, और इसके जल की गुणवत्ता पर आपको अपनी राय देनी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या करना, आपको अच्छे से तो डायग्राम बनाना और अच्छे से मतलब लिखना होता, तभी आपको 5-5 नंबर मिल जाते हैं। और ये 3 होते हैं और एक कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 6 क्वेश्चन होंगे और आपको कितने करने हैं, 3। तो जैसे कि एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है, मतलब जो फूलों वाले पौधे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद की संरचना का नामांकित चित्र बनाना और इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। या फिर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ग्राफीय पुटिका या ओवरी जो होती है अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना। और यह आर्तु चक्र जो होता है, मैंने एक वीडियो यूट्यूब में भी बनाई है इसकी, या अंडाशय की अनुप्रस्थ काट की, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं जिसको। तो नियमन करने वाले 3 हार्मोन के नाम और उनके कार्य बताने, क्योंकि आपको इसका भी डायग्राम बनाना अंडाशय का और आर्तु चक्र का भी। तो ये आपको अच्छे से डिटेल में करना, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ये भी 5 नंबर का होता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं। आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे इसमें से वही कर सकते हैं। ये भी 5 नंबर का होता है, जैसे कि मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकार जो लक्षण होते हैं या रोग हो जाते हैं उनका नाम लिखने, और वर्णहत्ता की वंशागति को उपयुक्त चित्र के द्वारा समझाना। जो मतलब वर्णहत्ता होता रोग, उसे आपको अच्छे से समझाना। या अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप ये कर सकते हैं ड्रग, जितने भी ड्रग्स होते हैं या नशीली दवाई होती है उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, कुप्रयोग के प्रभाव एवं उसकी रोकथाम। मतलब जो जितने भी नशीली दवाई होती हैं उनका हमारी बॉडी पर प्रभाव जो पड़ता है और उसे रोकने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो आप अच्छे से तैयार करके इसे डिटेल में लिख सकते हैं। तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सहोपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन करना आपको, या यह सहभोजिता से किस प्रकार भिन्न है आपको ये भी बताना। तो आप इसे अच्छे से तैयार करके लिख सकते हैं। या फिर इसके बाद अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं, निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मतलब 2 दिए गए, जैसे कि जैवमंडल, रिजर्व या प्राकृतिक वर्ण। तो इसमें से आप एक कर सकते हैं कोई सा भी, मतलब या तो ये कर दें या ये वाला, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो प्री बोर्ड के लिए
आप इसी पेपर को अच्छे से तैयार कर लें, आपको यही मिलने वाला है। जिनका पेपर नहीं हुआ तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके इसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।